तो अभी जो आप गेहूँ देख रहे हैं ये है अपना HI 1650। तो इसकी जो बालियाँ है वो काफ़ी शानदार है। छोटी हाइट के चलते काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दे चुका है और अच्छा उत्पादन देने के लिए ये गेहूँ MP में काफ़ी चर्चित है। किसान साथियों, ये 120 से 125 दिन में अच्छा उत्पादन आपको दे सकता है और काफ़ी शानदार गेहूँ है। अगर 4 से 5 सिंचाई के अंदर आपको बेस्ट वैरायटी गेहूँ चाहिए तो इससे बेस्ट कोई वैरायटी नहीं होगी। बाकी आपको मैं बालियाँ एक और बार दिखा देता हूँ इसकी। प्रतिरोधक क्षमता भी इसकी काफ़ी शानदार है किसान साथियों। इतनी हवा चलने के बाद भी ये गेहूँ बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ, आड़ा नहीं गिरा। तो आप इसकी समझ सकते हैं इसका पौधा कितना मजबूत होगा और शानदार होगा। और बात करें किसान साथियों गर्मी की सहन करने की इसकी शक्ति काफ़ी शानदार है। अपन ने इसको पिछले साल अक्टूबर एंड में लगा दिया था और फिर भी इसने बहुत शानदार रिज़ल्ट दिया था। और पिछले साल आपको पता है गर्मी काफ़ी हुई थी, जब गेहूँ मैच्योरिटी पीरियड तक आया था तब तक गेहूँ जो अपना टेम्परेचर था वो काफ़ी बढ़ चुका था और उसी के चलते इस गेहूँ ने अच्छा कवर करा था। और इस वर्ष भी इसने काफ़ी कुछ दिक्कतें सही और उसके बाद भी इसका प्लॉट आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। पूरा प्लॉट किसान साथियों एक जैसा है। तो किसान साथियों आज इस वीडियो में अपन पूरी तरह से इस गेहूं के बारे में कवर करेंगे कि इस गेहूं में अपन ने क्या क्या कब कब किया है, कब सिंचाई करी, कब खाद दिया, कब बुआई करी और इसको कब कटवाने वाले हैं, और बाकी इसकी जो मैनेजमेंट अपन ने किस रूप में किया उसी के बारे में बात करेंगे। तो अपन शुरू से स्टार्ट करेंगे कि अपन ने बुआई कब करी थी। तो पहले अपन बात करते हैं पद्धति की कि अपन ने किस पद्धति से इसकी बुआई करी थी। तो किसान साथियों ये है अपना HI 1650 और इस गेहूं की अपन ने बुआई करी थी नवंबर सेकेंड वीक में। सेकेंड और थर्ड वीक में, सेकेंड वीक कंप्लीट हो चुका, थर्ड वीक लग चुका था, तब अपन ने इसकी बुआई करी थी। और बात करें इसकी बुआई तो अपन ने पलेवा करके बरी करी थी, क्योंकि सूखे में बुआई की इच्छा थी, लेकिन इस बार जो बारिश थी वो काफ़ी लेट तक हुई और उसी के चलते खेत में जो गीलापन था वो फंगस का प्रमाण दे रहा था और फंगस के डरते गेहूं में अपन ने इसको पलेवा करके बुआई करी। और बीज दर जो रखा था वो 30 किलो प्रति बीघा रखा था। किसान साथियों 30 किलो प्रति बीघा काफ़ी ज़्यादा बीज हो जाता है, क्योंकि लेकिन पलेवा करके अगर बुआई करते हैं तो 1-2% जो बीज होता है वो अपना डैमेज हो जाता है। तो उसी के चलते अपन ने 30 किलो प्रति बीघा का इसका जो बीज दर रखा था और उसी के रिज़ल्ट के चलते आप इस गेहूं में बालियाँ ही बालियाँ देख सकते हैं। पूरा प्लॉट अपना बालियों से घिर चुका है, भर चुका है। किसान साथियों ये गेहूं जब 22 दिन की अवस्था में है तब अपन ने इसमें पहली सिंचाई करी थी। और पहली सिंचाई के बाद किसान साथियों इसमें नाइट्रोजन की कमी हर गेहूं में देखने को मिलती है, तो अपन ने 20 से 25 किलो यूरिया भी इसमें डाल दिया था। फिर अपन ने किसान साथियों 42 दिन के अवस्था में इसकी दूसरी सिंचाई करी थी और दूसरी सिंचाई में भी अपन ने 20 से 25 किलो यूरिया डाला था, ताकि नाइट्रोजन की कमी से कोई पीलासपन हो या कोई किसी और पोषक तत्व की कमी हो तो वो परिपूर्ण हो जाए। एक और बात किसान साथियों, हम जब भी गेहूं की बुआई करते हैं तो बेसल डोज में 12-32-16 या NPK या DAP का जो मिश्रण होता है गेहूं के साथ मिक्स करके डाल देते हैं, ताकि कई बार जो विकास होता है वो जड़ से संबंधित होता है। जब हम बुआई करते हैं तो जड़ में सबसे ज़्यादा ग्रो की मतलब या मदद चाहिए होती है गेहूं को फुटाव करने की, जो वो मिलता है उसकी जड़ों से। तो अगर जड़ों को ही हम मजबूत रखेंगे शुरू से तो कहीं ना कहीं गेहूं का जो फुटाव होगा वो हमें काफ़ी शानदार मिलेगा। तो इसीलिए हमने बेसल डोज में ही 12-32-16 NPK का प्रयोग कर लिया था और उसका प्रयोग किया था 25 किलो प्रति बीघा, ताकि जो ज़्यादा डोज हल्का भी ना हो और ज़्यादा भारी भी ना हो। फिर अपन ने किसान साथियों दूसरी सिंचाई में जब आप नाइट्रोजन यूरिया डाला था तो इसमें जो पिलासपन था इस गेहूं में वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका था। किसान साथियों तीसरी सिंचाई अपन ने करी थी इसकी फ्लैग लीफ निकलते समय, जब इसकी सारी फ्लैग लीफ पूरे प्लॉट की निकल चुकी थी तब अपन ने इसकी सिंचाई कर दी थी। सिंचाई करने के बाद किसान साथियों इसकी जो फ्लैग लीफ थी वो काफ़ी मोटी थी और काफ़ी स्वस्थ थी। और किसान साथियों फ्लैग लीफ जितनी स्वस्थ होती है उतना ही गेहूं अच्छा उत्पादन देता है, अच्छी बालियां लेता है, बड़ी और लंबी बालियां लेता है। और किसान साथियों चौथी सिंचाई अपन ने इसकी करी थी जब इसकी सारी बालियां निकलने लग चुकी थी,
तब अपन ने इसकी चौथी सिंचाई करी थी। और किसान साथियों इसमें अपन ने 5वीं सिंचाई करी थी जब दाने भरने लगे थे तब। और किसान साथियों बात करें अभी की अवस्था में तो ये गेहूँ 106 दिन की अवस्था में है। और हमारी जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है, ठंडी मिट्टी है। तो यहाँ पर आप कोई सा भी धान लगाते हैं, मतलब आपने 100 दिन की वैरायटी लगी है तो मान लो वो 107 से 108 दिन, मतलब 7 से 8 दिन कोई सी भी वैरायटी हो, सोयाबीन, गेहूँ, लहसुन, तो वो 8 दिन ज़्यादा लेके चलती है, क्योंकि थोड़ा सा उसका जो ठंडापन है वो उसको मैच्योरिटी पीरियड बढ़ा के चलता है। तो कहीं ना कहीं ये गेहूँ 120 से 125 दिन में कटकर तैयार हो जाएगा। फ़िलहाल की अवस्था में 103 दिन की अवस्था में ये गेहूँ है। अब मैं आपको एक बार इसकी बालियाँ पास से दिखाता हूँ। ये इसकी बालियाँ है और बालियाँ अभी भर चुकी है सारी बालियाँ। किसान साथियों काफ़ी मोटी और लंबी बाली है इस गेहूँ की, और मुझे तो गेहूँ ये काफ़ी पसंद आया। बाकी आपको कैसा क्या लगा गेहूँ कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसान साथियों किसी भी इसकी किसी भी सारी अवस्था में पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई, तीसरी सिंचाई में अपन को कभी कोई दिक्कत नहीं आई। बीच बीच में एक बार पिलासपन आ चुका था तीसरी सिंचाई में, तो वो अपने आप मौसम के कारण आया था और मौसम के कारण ही आने के बाद अपने आप हट भी गया। बाकी इसकी हाइट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर इसकी हाइट रहती है। और पलेवाकर की बुआई करते हैं तो 83-84 सेंटीमीटर के बाद इसकी हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ती। किसान साथियों पलेवा करके बुआई करें और सूखे में बुआई करें तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर लगेगा, क्योंकि सूखे की बुआई का जो गेहूँ होता है उसकी जो जड़ होती है वो सिर्फ ऊपर ही रहती है, और जो पलेवा करके बुआई करते अपन उसका जो जड़ होती है वो काफ़ी अंदर तक जाती है। और उसी के चलते उसका जो रिज़ल्ट होता है वो हमको आखिरी जब गेहूँ 90 से 100 दिन की अवस्था में चलते हैं और जब इन बालियों में दाने भरने का जो प्रोसेस होता है वो चलता है, उसी के चलते इन गेहूं में जो होता है वज़न आ जाता है। और जब हवाएं चलती है तो ये गेहूं इस तरह से हिलता है और इसका जो तना होता है वो बीच में से मुड़कर आड़ा गिर जाता है, तो गेहूं सारा आड़ा गिर जाता है सूखे की बुआई में। लेकिन जो पलेवा की बुआई में गेहूं होता है वो आड़ा बिल्कुल नहीं गिरता, क्योंकि उसकी जो जड़ होती है वो अंदर से फैल के चलती है। तो कहीं ना कहीं उसको जो सपोर्ट मिलता है, वो स्ट्रेंथ मिलता है, वो काफ़ी मजबूत मिलता है। तो कहीं ना कहीं गेहूं आड़ा बिल्कुल भी नहीं गिरता है। और इसी टॉपिक पे मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी थी कि सूखे की बुआई के गेहूँ ज़्यादा अच्छे होते हैं या पलेवा कर की बुआई करके गेहूँ अच्छे होते हैं, तो वो आप वीडियो एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी प्लॉट में आपको एक और बार दिखा देता हूँ। पूरा प्लॉट अपने पास HI 1650 का है और प्योर बीज है बिल्कुल। कहीं कहीं पे कोई 1-2 बाली हार्वेस्टर की पिछली बार कटाई करी थी तो मिक्स हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल की अवस्था में गेहूं कभी टॉप कंडीशन में है। किसान साथियों इसके जो दाने होते हैं वो भी गहरे रंग के होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो मंडी में रेट होता है वो भी अपने को बढ़ चढ़कर मिल ही जाता है। बाकी हाइट छोटे होने के कारण ये गेहूँ आड़ा बिल्कुल भी नहीं गिरा, और इसी बात की अपने को खुशी है कि आड़ा नहीं गिरा। बाकी दूसरे जो कितनी वैरायटी अपन ने लगा रखी है सूखे की बुआई में करी हुई है वो साड़ी आड़ी गिर चुकी है, लेकिन ये अभी इसकी हाइट जो अच्छी कंट्रोल हो चुकी है और इसकी जो बालियाँ है वो भी मोटी है। तो कहीं ना कहीं अपन को दूसरे गेहूँ से इसका जो उत्पादन हो वो थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा। किसान साथी अगर आप कहीं भी बीज ही लेने जाएं तो पहले HI 1650 का दाना या कोई वीडियो आप चेकआउट कर लें, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि वो गेहूँ HI 1650 ही है। कई बार ऐसा होता है कि नए बीज के नाम पे हमको पुराना बीज दे देते हैं और हमारे साथ धोखा कर लेते हैं। तो पहले आप देख लें, कुछ इस रूप से HI 1650 की बालियाँ होती है। ज़्यादा मोटी होती है और लंबी थोड़ी कम होती है, मतलब मीडियम साइज़ की इसकी बालियाँ होती है। और कहीं कहीं पे इसकी बालियाँ है वो 4 से 5 इंच तक की भी बालियाँ है। तो गेहूँ तो काफ़ी शानदार है। और मैं आपको बताता हूँ नीचे बिल्कुल सूख चुका है, क्योंकि सिंचाई करने में लंबा समय हो चुका है, कुछ इस रूप से सूख चुका है। और इसके पौधे में आप स्ट्रेंथ देखिए, ये कुछ इस रूप से। और बीच साइड पे यहाँ पर थोड़ी बालियाँ छोटी है, क्योंकि यहाँ पर हम सिंचाई जल्दी थोड़ी कर दी थी, क्योंकि 5वीं सिंचाई के समय हमारे पास पानी खींच चुका था, बिल्कुल पानी नाम मात्र ही बचा था। लेकिन उस साइड जो अपना प्लॉट है थोड़ा सा उस साइड वहाँ पर थोड़ी लेट हुई थी, तो वहाँ पर जो बालियाँ है वो थोड़ी सी लंबी है।
बाकी शानदार गेहूँ है HI 1650। इसके पास में ही अपना 67 का प्लॉट भी है, तो वो भी मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। फ़िलहाल मैंने आपको इस गेहूं की सारी जानकारी दे दी है। और इसके जो बालियों में दाने होते हैं वो 70 से 80 दाने एक बाली में होते हैं, और इनके बाली में 1000 दाने का जो वज़न है वो 65 से 70 ग्राम के अंदर अंदर आता है, क्योंकि 70 ग्राम से 80 ग्राम तो तेजस का आता है, इसका 55 से 60 ग्राम मान के चले। और इसकी एक खासियत है किसान साथियों, ये गीला पौधा है, मैं बता रहा हूँ आपको। ऊपर इसकी बालियाँ इस रूप से रहती है और इसका जो कलर होता है वो इस टाइप से रहता है। तो आपको अगर किसी का प्लॉट विजिट करे और पता करना है HI 1650 कैसा होता है, तो इस कलर में अगर आपको पौधा दिखे तो वो HI 1650 है। 67 भी इससे मिलता जुलता है, लेकिन ये वाला जो यहाँ पर इसकी ब्रांच का कलर है वो थोड़ा फीका है, हल्का सा फीके रंग में है। तो किसान साथियों, अभी अपना गेहूं सूखने लगा है 103 दिन की अवस्था में। जैसे ही 110 या 112 दिन का होगा तो ये प्लॉट अपना पूर्ण रूप से सूख जाएगा, इसकी बालियाँ सारी सूख जाएगी और दाने भी इसके सूखने लग जाएंगे। फ़िलहाल तो दाने इसके गीले हैं और छटकते, मतलब बिल्कुल भी निकल तो नहीं रहे। ये इसके दाने बोल्ड, बिल्कुल शानदार तरीके से इसके दाने किसान साथियों। और जैसे ही ये 110-12 दिन के होंगे मैं आपको इसका कलर भी बता दूंगा, गेहूं का कलर क्या है इस बार। बाकी किसान साथियों, बात करें इल्ली या किसी फंगीसाइड का, तो किसी भी दवाई का अपन ने स्प्रे इस बार गेहूं में नहीं किया है, क्योंकि पिछली बार कोहरे के चलते इस गेहूं में काफ़ी सभी वेराइटियों में इल्ली का प्रकोप देखा गया था। लेकिन इस वर्ष कोई कोहरा नहीं गिरा, कोई ज़्यादा ठंड नहीं गिरी, तो गेहूँ में नुकसान कम देखने को मिला है। तो अपना कहीं ना कहीं जो इल्ली और फंगीसाइड का जो खर्च था वो बच चुका है। लेकिन मुझे लगता है अगर स्प्रे कर देते तो काफ़ी शानदार और अच्छा रिज़ल्ट अपने को मिल जाता। किसान साथियों, HI 1544 भी काफ़ी शानदार गेहूँ था। अपन उसको 2 साल से लगा रहे थे, लेकिन उसमें एक समस्या आ रही थी, क्योंकि उसके जो दाने थे बालियों में वो पूर्ण रूप से भरते नहीं थे, कहीं ना कहीं खाली रह जाते थे। लेकिन इस वाले गेहूं में अपने को ये वाली समस्या देखने को बिल्कुल भी नहीं रही। अपन यहाँ पर संभाल के ही देख सकते हैं कि इस बाली में कितने दाने होंगे। ये जो बाली है पूर्ण रूप से दानों से भर चुकी है। फिलहाल इसके जो दाने हैं वो गीले हैं, अंदर से सूखे नहीं हैं। तो किसान साथियों, दूसरे हिस्से में मैंने जहाँ पे बताया था सिंचाई थोड़ी लेट हुई थी, तो वहाँ पे इसकी मैं बालियाँ बताता हूँ। ये कुछ इस रूप से इसकी बालियाँ हैं, लंबी लंबी, थोड़ी सी वहाँ से यहाँ की बालियाँ थोड़ी सी लंबी है। तो आप समझ सकते हैं अगर सिंचाई में भी अपन थोड़ा सा अंतर खींच के सिंचाई करें तो अपने को उत्पादन ज़्यादा मिल सकता है। कई किसान ऐसे होते हैं जो बार बार हर 15 दिन में 12 दिन में सिंचाई लगा देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा गीला रहने से गेरुआ नाम की जो बीमारी होती है, रोग होता है, गेहूं में पनप जाता है और वो लालपन पे हो जाता है गेहूं, और उसका जो उत्पादन होता है वो आधा ही मिलता है, क्योंकि बालियाँ जो दाने भरने की क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें खींच तान कर या मैनेजमेंट हमने जैसे किया है, हर 18 से 20 दिन के अंतरकाल में हमने गेहूं की सिंचाई करी है। अब देखते हैं अपने को कैसा क्या HI 1650 का उत्पादन मिलता है, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी क्या लगी। और जो मैनेजमेंट रहा था वो 18 से 20 दिन का रहा, हर वाटर साइकिल पे हर पानी लगाया अपन ने 17 से 18, 19, 20 दिन अपन ने खींच तान कर हर सिंचाई करी, ताकि गेहूँ का मैनेजमेंट सही रहे और हमें सही साठ उत्पादन मिल सके। बाकी इस साइड से भी मैं आपको प्लॉट बता दूं, काफ़ी शानदार हो रखा है प्लॉट। और पास ही में ये अपना 6768 है। अगर इसकी भी वीडियो चाहे तो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं इसकी भी एक पूरी डिटेल कवर करके एक वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूंगा।